नमस्कार। झारखंड की राजनीति में 10 तारीख के आसपास एक बड़ा धमाका होने वाला है। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उसके बाद एक भूचाल आएगा। और वो भूचाल क्या आएगा अभी हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन जुड़ा हुआ है ये सीएम हेमंत सोरेन के पत्थर खदान लीज मामले और उनके परिवार से ही। एक और बड़ी बात, इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको थ्योरी ऑफ वेपनाइजेशन, जो कि एक डॉक्ट्राइन है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, वो झारखंड में कैसे लागू हो रही है ज़रा उसे समझें। आसान शब्दों में कहूँ तो जब मोदी और अमित शाह ने भाजपा की कमान संभाली तो उन्होंने 3 वेपन्स, फ्रेंडली मीडिया, जो ट्रोल आर्मी है, सोशल साइट्स के जो योद्धा, आप उसे आईटी ट्रोलर्स बोल सकते हैं वो, और एजेंसीज़ में चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, चाहे कुछ भी हो, हम इसे एक सिंप्लीफाई कर देते कि एजेंसी है। तो इन 3 वेपन का इस्तेमाल बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से किया विरोधियों को कंट्रोल में लाने के लिए। लेकिन अब वो तीनों वेपन्स ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। खास करके अगर हम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को एक राह दिखाई कि कैसे इसका काउंटर किया जा सकता है। अगर किसी को सीबीआई समन करती है तो ममता बनर्जी ने बताया कि स्टेट के पास भी सीआईडी है, एसीबी है, स्टेट पुलिस है, कई तरह के टूल्स आपके पास भी है। अगर वो ट्रोलर्स आर्मी को उतारते हैं तो आप भी अपने आईटीएन मतलब जो आईटी आपके युद्ध वॉर रूम में काम कर रहे हैं उनको उतारिए, आप काउंटर कीजिए। इसके बाद देश की राजनीति में बदलाव हुआ। आप महाराष्ट्र में देख रहे होंगे कि जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है तो एक फ्रेंडली मीडिया एक परसेप्शन बनाता है कि किसी महिला ने ये किया, और ख़ास करके सीएम आदित्य ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, वो कैसे पेंगुइन वगैरह का नाम देके उनको इसमें लपेटने की कोशिश की। उसके बाद जो आ जाता है सोशल मीडिया का रोल, और फिर आता है जांच एजेंसियों का रोल। अब उसमें काउंटर कैसे किया ममता बनर्जी से सीख के, उन्होंने क्या किया कि जो भाजपा के वहाँ के नेता थे, खास करके किरीट सोमैया, उनके खिलाफ अपनी जांच एजेंसियों को लगा दिया, उनसे लगातार पूछताछ होनी। तो अब यही चल रहा है। अब झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में आपको रूपा तिर्की केस याद होगा। रूपा तिर्की ने जब हत्या की, आत्महत्या हुई, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो झारखंड पुलिस ने कहा कि ये सुसाइड है। लेकिन इसके बाद कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया के सहारे से एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि नहीं, कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो काला है। इसके बाद ये जांच चली जाती है इस सीबीआई के पास, और फंसता कौन है? मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा। एक और केस है, जब इस तरह धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपको याद होगा कि अब सीएम हेमंत सोरेन इसे काउंटर कैसे कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले की बात है, कहा यह गया कि सीआईडी ने 3 लोगों को पकड़ा है सरकार गिराने के आरोप में। वो तीनों लोग भाजपा से जुड़े हुए थे और पकड़ने वाली यहाँ की जांच एजेंसी थी। इसके अलावा आप एसीबी के मामले देख रहे होंगे, रघुवर दास के खिलाफ कैसे आक्रामक हो रहे हैं। इस बार की अगर बात करें तो जैसे ही मुख्यमंत्री पे खनन लीज आवंटन का आरोप लगा, उसी केस के सिलसिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने मोमेंटम झारखंड, टॉफी घोटाला, मैनहर्ट वगैरह की बात की और एसीबी से जांच कराए बात करी। तो अब दोनों ओर से काउंटर चल रहा है। तो कहानी ये है कि अब एक नया टूल्स इस्तेमाल होने वाला है झारखंड की राजनीति में, जो कि ये 3 वेपन से अलग है। और ये टूल्स क्या है ये 10 तारीख को आपको पता चलेगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि 10 के बाद झारखंड की राजनीति में बड़ा धमाका होने वाला है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।